शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। मुझे खुशी होती कि आज पार्लियामेंट में फ्रंट सीट पे वज़रा भी होते, स्पेशली वज़ीर दाखिला भी मौजूद होते। मिस्टर स्पीकर, हम सियासतदानों के लिए सबसे बड़ी अहम फोरम पार्लियामेंट है, जिस वजह से ये हम लोग पार्टियां बनाते हैं और मैनिफेस्टोज देते हैं, पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं और इस पार्लियामेंट में आके अपने मुल्क और कौम के लिए जो दावे किए होते हैं उनको अमली जामा पहनाना होता है। यहाँ कड़वी बातें भी होती हैं, मीठी बातें भी होती हैं, यहाँ सख्त बातें भी होती हैं, नरम बातें भी होती हैं, सच भी बोला जाता है, झूठ भी बोला जाता है, इल्जाम भी लगते हैं, इल्जाम तराशियां भी होती हैं। मिस्टर स्पीकर, मैं ऑर्डर इन दी हाउस। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, डॉक्टर साहिबा जी आप तशरीफ रखें, एक तो बैक करके खड़ी हैं जी। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी। सैयद खुर्शीद शाह साहब जी। मैं इस हाउस में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी अरसा हो गया है और मैंने सियासत की है अपने रब के आगे कसम खाके कि इस मुल्क के लोगों की ईमानदारी के साथ खिदमत करनी है। आज तक जिस जिस वजारतों में मैं रहा या जो भी सियासत की, एक खुले किताब की तरह सबके सामने है। मगर मुझे अफसोस ये हुआ, पहले भी इस किस्म के इल्जामात लगे और मैंने इस हाउस में कहा था कि इस इल्जामात का जवाब मैं वजीर आजम पाकिस्तान से लेना चाहूंगा। जब मुझे कहा गया कि अपोजिशन लीडर जो है वो हुकूमत से, वजीर आजम से फायदे लेता है, और मैंने इसी पार्लियामेंट में कहा कि इसका जवाब मैं वजीर आजम से लूंगा और कौम को बताए कि जिस अपोजिशन लीडर ने अपनी अपोजिशन, अपने अवाम के हकूक को पामाल करते हुए हुकूमत के साथ मिलकर फवायद लेता है, तो इस ओहदे पे रहने का कोई हक नहीं। फिर वो शर्मनाक बात है कि एक अपोजिशन लीडर के ओहदे पे रहते हुए अपनी कौम को बेचता रहे। उस बेगैरती से बेहतर है कि आदमी घर चला जाए। मगर बदकिस्मती से या जानबूझ के या शर्म और हया से या किसी मजबूरी से वजीर आजम इस पार्लियामेंट में नहीं आए और अवॉइड करते रहे। मगर मुझे परेशानी और अफसोस इस बात पे हुआ कि कल एक वजीर जो वजीर दाखिला कहलाता है, जो बड़ा शेर है, जो बड़ी बड़ी बातें करता था अपोजिशन में भी, आज भी बाजू चढ़ा के बातें करता था, वो कल कहता क्या है? कोई लेवल होता है मिस्टर स्पीकर, यानी आम आदमी, छोटा आदमी, घटिया आदमी भी ऐसी बात नहीं कर सकता जो उस शख्स ने कल की है प्रेस में। उसने कहा, क्या कहा है?
आम आदमी, घटिया आदमी भी ये बात नहीं कर सकता। चौधरी एतजाज पे जो इल्जामात लगाए वो जवाब खुद देगा, मगर मेरे लिए क्या कहा है? जी ये घटिया आदमी एक्सपांज करते हैं जी, छोटा मैं उनके लिए नहीं कहा। घटिया जी। मैंने मैं कहा किसी आम के और लिए भी, घटिया आदमी। आम आदमी भी घटिया नहीं होता मैंने जी। आम आदमी के लिए, मैं बाहर कहता के हूं, आदमी के लिए घटिया कहा। आदमी इंसानियत की तौहीन है जी, घटिया उसको एक्सपांज नहीं करते कहा है हैं जी। मैंने, अभी भी ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं उसको नहीं कहा। नहीं उनको नहीं, आपने मैंने कहा जो घटिया जी। आदमी होता है वैसी बातें नहीं करता। आदमी घटिया नहीं होता आप जी। समझने की एक्सपांज कोशिश करते हैं जी। मुझे उस दिन का इंतजार है जब खुर्शीद शाह कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर से खुर्शीद शाह के खिलाफ मेरे पास बहुत ज्यादा फाइलें आ गई हैं। नेब के फाइलें भी मेरे पास मौजूद हैं। पहली बात तो इस पे कि नेब अगर उसके मातहत है और मेरे फाइल जो भी है उनको देती है तो नेब की इंडिविजुअल पोजीशन फिर क्या होगी? पहले तो नेब इसकी वजाहत करे। उसके बाद उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन खुर्शीद शाह मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मैं वो फाइलें खोलूंगा। मैं जाहिद हामिद साहब से पूछता हूं कि किस टर्म में इस किस्म की, हां ये कह दे कि मेरे पास फाइलें हैं, खुर्शीद शाह के खिलाफ फाइलें हैं, मैं वो खोलूंगा, मगर ये कह देना कि जिस दिन वो मेरे खिलाफ बात करेगा तो मैं ये फाइलें खोलूंगा, इसका मतलब है वो अपने ओहदे से भी वो अपना गद्दारी कर रहा है कि इस ओहदे पे रह के वो एक ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करे जिसको सिर्फ ब्लैकमेल ही कहा जा सकता है कि मेरी जुबान बंदी करना चाहता है। मिस्टर स्पीकर, यहां पे इस इस्लामाबाद में बड़े बड़े इश्तिहारात लगे, अखबारों के बड़े बड़े इश्तिहारात आए, मेरे खिलाफ नहीं आए थे, मगर इसी हाउस के इस कुर्सी के ऊपर खड़े होके हमने कहा था कि इस किस्म की प्रोपेगेंडा लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने वजीर आजम का जब मैंने उनसे बात की कि वजीर दाखिला, वजीर अपोजिशन लीडर के खिलाफ कुछ लोग इस किस्म के इश्तिहारात लगा रहे हैं, उसको पाबंद किया जाए, उसको उतारा जाए। हमारा ज़र्फ यह है, हम कम ज़र्फ नहीं। और मेरे फाइल आज गरज गरज के कह रहा हूं मैं कि मिस्टर स्पीकर, मैं वो सियासतदान हूं जो नीचे से चला हूं, स्टूडेंट लाइफ से चला हूं, शहीद भुट्टो की प्यार की दो थप्पियां खा के यहां चला हूं। मैं मर सकता हूं, बेगैरत नहीं बन सकता, करप्शन नहीं कर सकता। मैं मेरे खिलाफ नेब के केसेस बने जब मियां साहब की हुकूमत आई, वो चलते चलते आखिरकार मुझे हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। मिस्टर स्पीकर, मैंने कारोबार अपना 1973 से शुरू किया और आज तक अपनी मेहनत की कमाई से इज्जत की रोटी कमा रहा हूं। मेरे पास कोई अरबों खरबों रुपए नहीं, मेरे पास कोई ऑफशोर के अकाउंट्स नहीं, मेरे पाकिस्तान से बाहर कोई अकाउंट नहीं, मेरे पास 2 अकाउंट है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजुर करके जानता हूं, कहता हूं और इस हाउस को गवाह बनाता हूं। मुझे कोई नहीं चाहिए, नेब या FIA। मैं इस हाउस को ऑफर करता हूं और हुकूमत को कहता हूं कि हुकूमत के जो भी लोग हैं, हुकूमत खुद अपनी पार्टी से 3, 4, 5 लोग अपॉइंट करे और मेरा एहतसाब करे। मेरा वो दिन आखिरी होगा जब इस हाउस में आऊंगा मैं, अगर मुझ पे साबित हो गया। मिस्टर स्पीकर, मैं वो
पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं किसी और के लिए नहीं कहता, ये राइट है, सबका राइट है, सबका राइट है, उनका लेना चाहिए। मगर मैं आज तक इधर से इस हाउस से मेडिकल की एक एस्प्रो की गोली भी मेरे लिए हराम है। बिल लेना तो बड़ी बात है, ऑपरेशन कर 27 साल में मैं आज भी एज ए मिनिस्टर जब बाहर दौरे पे जाता था तो डीए नहीं लेता था। सिर्फ इसलिए नहीं लेता था कि क्योंकि वहां हर चीज मेरी मिनिस्ट्री करती थी, होटलिंग, खाना पीना, गाड़ियां, तो मैं डीए क्यों लूं, मैं रिफ्यूज कर देता था। जिंदगी में 2 मरतबा में, एक मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान, एक मरतबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, और एक मरतबा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ गया। वहां जो $300-400 देते हैं, मैंने रिफ्यूज कर दिया कि जी यहां हर चीज मौजूद है, मैं क्यों लूं। मैं आज भी आपके रिकॉर्ड पे है, देख ले जाके कि मेरा डेली अलाउंस लाजिम है, मैं ले सकता हूं। मैं आज भी डेली अलाउंस नहीं लेता। आज आपका पार्लियामेंट मौजूद है, 3 साल हो गए। मैं इसलिए नहीं लेता तो मैं अपने घरों में जाता हूं, घर का खाना खाता हूं। मुझ पे ये इल्जाम लगाओ, मगर ये कह देना कि जब वो मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मैं फाइलें लेके आऊंगा। आप अभी ले आओ, आज बात करेंगे। जब आप कुछ नहीं थे तो मैं इस समय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का प्रेसिडेंट था, स्टूडेंट लीडर रह के यहां पहुंचा हूं। तिनका तिनका जमा करके अपनी पार्टी से वफादारियां कभी तब्दील नहीं की, अपने लीडरों को कभी धोखा नहीं दिया, लीडरों को जला वतन करके घर में सुकून की नींद नहीं सोया, घर में कभी नींद नहीं सोया। जिसका लीडर जेल में हो, जिसका लीडर जला वतन हो, और वो लोग घरों में नींद से सोते रहे और अपने आप को शेर कहें। कौन कहता है वो शेर हैं? वो गीदड़ से बदतर हैं। आए मुझसे बात करें। मिस्टर स्पीकर, मेरी मां नहीं है कि किसी को खत लिखे कि मेरा बेटा खुर्शीद शाह बड़ा मियां साहब वफादार होगा। नहीं है मेरी मां। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको माए हैं उसके लिए खत भी लिख के जाते हैं और वफा भी करते हैं। मैं नहीं चाहता, आज तक भी इस पार्लियामेंट के अंदर मिस्टर स्पीकर, मैंने इज्जत और एहतराम दिया है सबको, प्यार और मोहब्बत दी है सबको, और सब ने मुझे प्यार और मोहब्बत दी है। और ये सियासत इज्जत के खातिर की जाती है। मेरे पास झूठे प्रोपेगेंडा भी किए जाते हैं। कोई कहता है कि मैंने कोई स्कूल का प्लाट ले लिया, कब्जा कर दिया। आज भी यहां से टीम जाए सक्खर में, 1 इंच कोई मेरे लिए साबित कर जाए किसी एग्रीकल्चर जमीन पे, किसी प्लाट पे, किसी कमर्शियल प्लाट पे, तो मेरी आज इस स्पीच के बाद उसको इस्तीफा कबूल कर ले। 1 इंच मेरा, मेरे बेटा, मेरा रिश्तेदार कोई जिससे मुंसलिक हूं मैं, उनकी भी मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। यह भी नहीं कहता कि मेरा बेटा हो, खुद जाने। अगर मेरा बेटा भी किसी जमीन पे मेरे दोनों बेटे कब्जा कर रहे हैं, कराची या सक्खर में, मुझे बताया जाए। जनाब स्पीकर, ये तो हंस हंस के, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, हंस हंस के मियां नवाज शरीफ को छुरा घोंप रहा था। हंस हंस के क्या कह रहा था कि मैफेयर की फ्लैटें मियां साहब की हैं, मानते हैं। भाई यही तो झगड़ा है। वो कहते हैं उसने एसेट्स में नहीं दिया है, यही तो झगड़ा है, और तुम कहते हो है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे और कुछ नहीं आज मांगता, आपको सिर्फ इतना मांगता हूं आज कि इस हाउस की आज जिसको चाहें कमेटी का जिम्मेदार शख्स बनाएं और मेरे खिलाफ तहकीकात करें। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, अगर आप अल्लाह की जात पे यकीन रखते हैं तो आज ये कमेटी बनाएं।
मेरे साथ हकीम बलोच भी एमपी रहा है, वो भी मुझे जानता है। छोड़ दे है किसी शख्स को, जिसको दिल चाहे सिर्फ हुकूमत से, कोई अपोजिशन से नहीं होगा, कोई अपोजिशन से नहीं होगा, हुकूमत की तरफ से होगा। मैं आज ऑफर दे रहा हूं, प्लीज फॉर गॉड से, मैं और कुछ आज इस हुकूमत से नहीं मांगता, इस पार्लियामेंट से नहीं मांगता, सिर्फ इतना ही मांग रहा हूं कि मेरी तहकीकात होनी चाहिए। बाकी दूसरे अदारों से कराएंगे। जो जिस मुल्क का वजीर दाखिला ब्लैकमेलिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा तो वो क्या करेंगे। तो आज ये मेरी आपसे अपील है जी, मैं उसी दायरे में रह के बात करूं जी। मेरे ख्याल में इनको कर लें। मेरी आज इस हाउस से अपील है जी कि खुदा के वास्ते आप हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की एमएनएस की जो ऑनरेबल है, एक टीम बनाए। और क्योंकि मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, तुर्की के स्पीकर आए हैं, जी स्पीकर, मैं उनको वेलकम कहता हूँ इस पार्लियामेंट में। थैंक यू। ये एक